नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावोणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, ग्रंथाधिराज श्री इष्टोपदेश है। इसके रचयिता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान ने हमारी आत्म वस्तु की उपलब्धि कैसे हो और जिनको इसकी उपलब्धि होती है वे कैसे हुआ करते हैं, ये परिचित कराया है। शिक्षा ये है कि हम आचार्य भगवान की बताई हुई बात है उसको अच्छी तरह सुने, समझे, चिंतन करें, मनन करें और अपने आचरण का विषय बनाएं। आज 41वां श्लोक है। सर्वोपनिष्ठ योगी की विशेषता। जो सदा अपने आत्म चिंतन में लगे रहते हैं, जिनको शरीर आदि पर, वस्तु पर और ज्ञान दर्शन स्वभाव से युक्त निज आत्मा निज दिखाई देता है, जो ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा श्रद्धान करते हैं, जिनको ऐसा ज्ञान है, जिन्हें विषयों का रस विष का प्याला, आत्म का आनंद निराला ऐसा प्रतिभाषित होता है, जिन्हें जगत की व्यर्थ वार्तालापों से कोई मतलब नहीं है, जगत के प्रपंचों में जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जो बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते, जानते हुए भी नहीं जानते। किसको? अन्य वस्तुओं को। जिन्हें अपनी वस्तु के प्रति बहुत प्रेम है, वात्सल्य है, अपने प्रति बहुत वात्सल्य भाव है, स्वयं को संसार के दुखों से छुटाने के लिए जो पूर्ण तत्पर योद्धा हैं, जिनको संसार के कोई भी
प्रलोभन लोभ नहीं दिखला सकते, लोभी नहीं बना सकते। इन्हें किसी चीज का लालच नहीं है, संसार के विषयों की किसी की भी इच्छा नहीं है। दिन रात यही चिंतन मनन रहता है कि मैं वो दिन कब आए जो अपने आत्मा में लीन हो जाऊं और परमात्मा बन जाऊं। जहां संसारी जीव छोटी छोटी बात को लड़ा करते हैं, उन बातों को जी पर लगा लेते हैं, दुखी होते हैं, कर्म बंधन करते हैं, वहीं ये योगी महापुरुष ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को अपने चित्त का विषय नहीं बनाते। तो यहाँ पर 41वां श्लोक है। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वत्तु पश्यन्नपि न पश्यति। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आत्म तत्व के चिंतन में स्थिर रहने वाले योगी, जो हमेशा अपने आत्म तत्व के चिंतन में लगे रहते हैं, मुझे अपनी आत्मा को पतित से पावन बनाना है, मुझे अपनी आत्मा को संसार के दुखों में गोते नहीं लगाने देना है, मुझे अपनी आत्मा को जरा सा भी अब दुख नहीं उठाने देना है। पापों से बस हो, विषयों से बस हो, कसायों से बस हो, अब तो बस ज्ञाता दृष्टा रहने का ही अभ्यास निरंतर अपने अंतरंग में चलाना है। जिनको अपना वस्तु, अपना आत्मा सबसे प्रिय है, जो अपनी आत्मा के प्रति महिमावंत रहते हैं, आत्मचिंतन में निरंतर लगे रहते हैं, मेरे आत्मा का स्वरूप समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है, मेरे आत्मा के अंदर पर का एक भी गुण प्रवेश नहीं कर सकता, एक भी धर्म प्रवेश नहीं कर सकता, एक भी पर्याय प्रवेश नहीं कर सकती, मेरे गुण पर में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा दृढ़ चिंतन लिए हुए वह महाधर्मात्मा योगी बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, और देखता हुआ भी नहीं देखता। कोई सोचे वे योगी मुनिराज वहां देख रहे हैं, आंखों की दृष्टि भले ही वहां है, लेकिन चिंतन की दृष्टि धारा प्रवाह अपने लिए बह रही है, क्योंकि जिन्होंने मन वचन काय तीनों बस में किए हैं। धारा प्रवाह चिंतन की दशा ऐसे दृष्टि होते हुए भी
यही विचार कर रहे हैं। ये जितनी भी जगत की वस्तुएं हैं, ना मेरा इनसे भला हो सकता है ना बुरा। जो वस्तु जैसी हैं वैसी हैं। इनमें और मेरे में अति भिन्नता है। ये वस्तुएं और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे महायोगियों का चिंतन उनके जीवन को सिद्धों का जीवन बना के छोड़ती है। बोलते हुए भी नहीं बोलते, वचनों में बोल में आ रहा है, बोल रहे हैं, लेकिन अंतरंग में धारा ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर होने का ही चल रहा है। बाहर में हमें बोलते हुए दिख रहे हैं, वे समझा रहे हैं अपने एक शिष्य को, हे शिष्य, तुम्हें यह कार्य करना योग्य नहीं है। ऐसा कार्य करने से तुम्हारे आत्मा की विशुद्धि जाती रहेगी। वहीं चिंतन की धारा चल रही है, चेतन, तुम्हें ये भी परिणाम करने योग्य नहीं है, नहीं तुम्हारे स्वभाव के चिंतन की धारा जाती रहेगी। आपने कभी देखा और सुना होगा कि एक माँ घर के सारे काम करती है, सारे काम। उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जिसने अभी घोंटू घोंटू चलना सीखा है, वह घर के आंगन में ऐसे ही विचरण करता रहता है, घूमता रहता है, खेलता रहता है। माँ बर्तन भी मांज रही है, माँ दही को भी बिलो रही है, माँ रोटी बना रही है, माँ घर के साफ सफाई के काम कर रही है, माँ खाना पका रही है, माँ कपड़े आदि ये सारे काम माँ कर रही है। ये सब कुछ करते हुए भी उस माँ का ध्यान है बच्चे पर। माँ उस समय कोई गाना भी गा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका चित्त बच्चे पर है। क्यों? क्योंकि एक तरफ चूल्हा जल रहा है, एक तरफ घर के हथियार, फावड़े, हसिया आदि रखे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े पाइप रखे हुए हैं जो सरक गए, गिर गए, वहां बच्चा पहुंच गया तो उसका घात हो सकता है। एक तरफ घर में जानवर भी बंधे हुए हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये भी है। माँ घर के सारे काम कर रही है, घर के हर कोने में घूम रही है, बोल भी रही है, सब कुछ कर रही है। उसकी सहेली पड़ोसी ना जाती है, कोई रिश्तेदार आ जाते उनसे भी बात कर रही है, लेकिन माँ का चित्त पुत्र में है। कहाँ है? पुत्र में। ऐसे ही योगी मुनिराज, ध्यानी मुनिराज, जिन्हें अपने स्वभाव से इतनी लगन है कि वह लगन किसी के द्वारा छुटाई नहीं जा सकती, वे एक तरीके से अपने स्वभाव के दीवाने हो गए हैं। उन्हें हर पल यही दिखता है कि मैं तो
अपने स्वभाव में, ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मुनिराज संघ का संचालन भी करते हैं और भी सब कुछ कहते बोलते बताते हैं, लेकिन जैसे नर्तकी चढ़त भरत पर, डम डम ढोल बजावे, नाचत गावत सवेर जावत, चित्त भरत पर लावे। एक नर्तकी होती है, नृत्य करने वाली, वह एक लंबी रस्सी नीचे से 12-15 फुट ऊंची, ऐसे जिसपे कपड़े डालते हैं ऐसी रस्सी बांध लेती है, और उस रस्सी के ऊपर एक रस्सी, पतली रस्सी, उंगली जितनी मान के चलो, उससे भी पतली हो सकती है, और उस पर अपने पैरों से चलती है। सर पर उसके घड़े रखे हैं, हाथ में ढोल है, और उस रस्सी पर चल चल के नृत्य आदि करके ढोल बजा रही है, गा रही है, सबको रिझा रही है, सबकी ओर देख रही है, लेकिन उसका ध्यान रस्सी पर है। सबके तरफ देखती है, कौन कहाँ है, कैसे है, लेकिन उसे पता है अगला पैर मेरा रस्सी पर आना चाहिए, और नहीं तो क्या होगा, और सही आना चाहिए, सेंटर बनना चाहिए रस्सी का, नहीं बना तो गिर जाएगी। ऐसी महायोगी महामुनिराजों की दशा होती है भी, ये सब कुछ करते हुए भी संघ का संचालन, शिष्यों का पालना, उन्हें समझाना बुझाना, दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, सब कुछ करते, लेकिन उनका चित्त अपने स्वभाव की तरफ इतना झुका हुआ होता है कि एक क्रिया कोई उनको अपने स्वभाव से हटा नहीं सकती। उन्हें अपने स्वभाव का इतना बहुमान होता है कि विषयों की वासना आने से पहले वो अपने चैतन्य रूपी गुफा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी नदी या तालाब के किनारे जब खड़े हो आप, तो कछुए होते हैं बड़े बड़े, और नदी तालाब के किनारे आ जाते हैं तैर करके, और वो देखते हैं चारों तरफ कोई नहीं है, तो अपनी पूरी मुंडी, सर बाहर, इतना बड़ा सर निकाल लेते हैं सांप की तरह, चारों पैर बाहर निकाल लेते हैं और आनंद लेते हैं मौसम का। और जैसे ही उन्हें जरा सी भी खटकी आवाज होती है, तुरंत अपना मुंह और पैर अपने सेफ्टी कवच के अंदर ले जाते हैं, सुरक्षा। ऐसे ही योगी, महायोगी अपने मन को डमाडोल नहीं होने देते, अपने मन को विचलित नहीं होने देते, अपने मन को पतित नहीं होने देते, अपने मन का उत्थान करते हैं। ऐसा आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। उनके इस श्लोक पर मेरा ऐसा चिंतन है, धन्य हो वह महादशा, धन्य हो वह परम पुरुषार्थ, धन्य हो वह महान वीरता, धन्य हो वह सूर्यवीरता,
धन्य हो वह महान तपस्या, धन्य हो महान चिंतन, और धन्य हो महान विचारधारा, और धन्य हो सिद्धत्व को पाने की वह उत्कंठा। मानुभव, आप लोग अष्टानिका महापर्व पर हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र पर पधारे हुए हैं। इस महान तीर्थ क्षेत्र पर आकर के आप भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना का आनंद ले रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र पवित्र हुआ करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग यहाँ पर आकर के भगवान की आराधना करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो विशेष हृदय और श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना करते हैं। उनके बोल के परमाणु, विचारधाराओं के परमाणु यहाँ पर बिखरे हुए हैं। उससे पहले यहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया और उन्होंने तपस्या की। उन्होंने यहाँ विशेष तपस्या के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति की। वे परमाणु बड़े विशुद्ध हैं, यहाँ की धारा बड़ी पवित्र और विशुद्ध है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर आकर विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास करना, पवित्रता बढ़ाने का प्रयास करना, अपने आत्म कल्याण की उन्नति करने का प्रयास करना। यहाँ पर आकर के व्यर्थी कसायों के प्रपंचों में पढ़ करके कर्म बंधन करके नहीं जाना, क्योंकि ऐसा कहा है महापुरुषों के निकट पवित्र तीर्थ क्षेत्र, जिन मंदिर आदि में जाकर के जो कसाई की तीव्र प्रवृत्ति करते हैं, उनको ऐसा खोटे से खोटा बंद हो जाता है जो कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो ऐसे कठोर कर्मों का उदय भोगना ही पड़ता है इस जीव को। ऐसा जीवन तुम्हारे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में ना आए जिससे कि आप ऐसे खोटे बंद करके यहाँ से जाओ और फिर उनके दुख भोगो। भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी को मैं वंदन और नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने इस ग्रंथ को हम लोगों को समर्पित करके हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह उपकार ना तो भुलाने लायक है और ना ही चुका सकते हम। हाँ, इतना जरूर है कि हे भगवान, आपके इस उपकार को सिरोधार्य करके आपके बताई हुई दिशा में चल के अपने जीवन को उत्कृष्ट और पवित्र बना सकते हैं।